नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने ऊर्ध्व त्रियकभ्यम जो कि वैदिक गणित का तीसरा सूत्र है, उसका प्रयोग किया था दो संख्याओं की गुणा करने में। लेकिन उस वीडियो में हमने उदाहरण के रूप में संख्या भी केवल 2 अंकों वाली ली थी और ज़रूर नहीं है कि संख्याएँ 2 ही अंकों की हों, बहुत बड़ी-बड़ी संख्या भी हो सकती हैं। तो ऊर्ध्व त्रियकभ्यम का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी आकार की 2 संख्याओं के बीच गुणा कर सकते हैं, गुणा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बड़ी संख्याओं के बीच जो ऊर्ध्व और तिर्यक जोड़े बन सकते हैं, वो भी हमने उसमें चर्चा की थी। अगर आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर के आप उस वीडियो का एक बार पुनरावलोकन कर लें और उसके बाद आपको ये वीडियो और आसान लगेगी। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, बल्कि एक बड़ा-सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है जिसके 5 अंक हैं और वो अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक बड़ी सी संख्या ली है 12,345 और एक दूसरी संख्या लेते हैं जिसके भी 5 अंक हैं 4, 5, 6, 7, 8, 45,678। अगर मान लीजिए 5 से कम अंक होते तो हम शुरू में एक शून्य या जितने आवश्यक हैं उतने शून्य बढ़ा करके हम दोनों संख्याओं में अंक बराबर कर लेंगे। अब ये 5 अंक हैं तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 5 तो हमारे पास ऊर्ध्व जोड़े हैं और बाकी आपस में क्रॉस अगर हम करके देखें तो बहुत सारे तिर्यक जोड़े भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन जोड़ों को आपस में गुणन करके उन गुणनफलों को आपस में किस तरह से जोड़ें और उनको किस क्रम में व्यवस्थित करें ताकि हमारा गुणनफल है उसका मान जो है वो स्पष्ट प्राप्त हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आप देखिए कि किसी भी 2 अंकों की गुणा में हमारा गुणनफल ये मान के चलिए 3 भागों में प्राप्त होगा, या ये कहिए 3 भागों में हमें उसको लिखना होगा। पहले भाग में हमेशा केवल जो पहला ऊर्ध्व स्तंभ है, पहला मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि दाएं से बाईं ओर गुणा करते चलेंगे, तो पहला ऊर्ध्व स्तंभ हमारा 5, 8 का तैयार हो रहा है। तो पहले भाग में हम इस गुणनफल को लिखेंगे और अंतिम ऊर्ध्व जो हमारा जोड़ा बन रहा है 1 और 4 का, वो हमेशा ये मान लीजिए दूसरा भाग है, ये मान लीजिए तीसरा भाग है, तो इस तीसरे अंतिम भाग में लिखेंगे। यानी कि ऊर्ध्व जोड़ों की गुणा तो केवल हमेशा पहले और अंतिम भाग में लिखी जाएगी और बीच का जो भाग है हमारा पास, इस भाग में हम जितने भी तिर्यक और ऊर्ध्व स्तंभ बनेंगे उनको एक निश्चित क्रम में लिखते चलेंगे। चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं, आपको उसमें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे हम 5 अंकों की गुणा करेंगे वैसे ही 6 अंकों की, वैसे ही 4 अंक या 3 अंक किसी भी आकार की अंकों की संख्या है तो उनके बीच गुणनफल में एक ही तरीका अपनाया जाएगा। तो पहले गुणा करते हैं हम 8 पंजे 40, ये हमारा पहले भाग का मान प्राप्त हुआ। अभी मैं बिना हासिल के लिख रहा हूँ 40। आप भी शुरुआत में इसी तरीके से लिखते चलें और जब आपका अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन से अंक लिखने हैं और किस तरीके से उसके हासिल को कहाँ एडजस्ट करके चलना है। तो चलिए पहला भाग हमारा पास पूरा हो गया है। अब दूसरा भाग जिसको मैं कह रहा था उसमें हम तिर्यक और उनके बीच में जितनी भी ऊर्ध्व गुणा है उनको हम समायोजित करते चलेंगे। लेकिन तरीका क्या होगा, स्टार्टिंग हम पहले ऊर्ध्व स्तंभ से ही करेंगे और ऊर्ध्व स्तंभ या हमारे पास 5, 8 2 अंकों का एक स्तंभ नजर आ रहा है। इससे हम निकटतम तिर्यक जोड़े बनाते हुए दूर तक के जितने भी ऊर्ध्व स्तंभ हमको दिखाई दे रहे हैं, 4, 7 वाला निकटतम है, उसके अगले वाला 3, 6 है, उसके अगले वाला 2, 5 है, उसके अंतिम वाला 1, 4 है। जितने भी हमको ऊर्ध्व कॉलम दिखाई दे रहे हैं उन सब के बीच हम तिर्यक और उनके बीच ऊर्ध्व जोड़े बनाते हुए उनको इकट्ठा करते चलेंगे। तो पहला निकटतम दिखाई दे रहा है मुझे 8 से 4 और 5 से 7, ये 2 तिर्यक जोड़े दिखाई दे रहे हैं और इन तिर्यक जोड़ों के बीच में कोई और स्तंभ नहीं है और दोनों किनारे के स्तंभ हमको लेने नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को जोड़ गुणा करके जोड़ दीजिए, 8 चौक 32 और 7 पंजे 35, 32 और 35 67 और ये हमारे पास दूसरे भाग की पहली संख्या प्राप्त हुई 67। इसी स्तंभ से जो हमारा पहला स्तंभ 5, 8 वाला है, अब इससे अगला जो स्तंभ है 3, 6 का, अब उससे जोड़े बनाएंगे तो 8 का देखिए 3 से बनेगा। तो अगला जोड़ा, कोई भी जोड़ा ना छूट जाए उसके लिए तरीका बताऊं
कि आप अब नीचे वाली संख्या में बाईं ओर चलें, बाईं ओर का अंक पकड़ें और ऊपर वाली संख्या में किनारे से दाईं ओर का अंक पकड़ें। तो यहाँ 8 के आगे 7 है, यहाँ 3 से आगे दाईं ओर 4 है, तो अगला पेयर बनेगा 7 और 4 का। और इसी तरह से और बाईं ओर चलेंगे इस संख्या में और उसमें दाईं ओर चलेंगे तो 6 का बन जाएगा 5 से। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। 8 का 3 से, 7 का 4 से, 6 का 5 से। इनमें हमें 2 तिर्यक जोड़े दिखाई दे रहे हैं, एक ऊर्ध्व जोड़ा दिखाई दे रहा है, किनारे का हमको लेना नहीं है। तो 8 या 24, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। ये 3 हमारे पास जोड़े दिखाई दिए, तीनों को जोड़ लीजिए। 28 और 24 52 और 30 82। तो ये हमारे पास अगली संख्या आ गई 82। अब इसी स्तंभ को 5 8 को हम अगला जो स्तंभ दिखाई दे रहा है 2 5 वाला, अब इससे जोड़े बनाएंगे। तो स्पष्ट है कि दूर का जोड़ा 8 से 2 का बनेगा, तो 8 से बाईं ओर खिसकने पर 7 का जोड़ा 2 के दाईं ओर वाले 3 से बनेगा, 6 का इसी तरह से 4 से बनेगा और 5 का इसी तरह से 5 से बनेगा। तो इन तिर्यक जोड़ों को, जो कि मुझे 4 जोड़े दिखाई दे रहे हैं, इनको गुणा करके जोड़ लीजिए। तो पहला 8 दूनी 16, दूसरा 7 तिया 21, तीसरा 6 चौक 24 और अंतिम 5 पंजे 25। ये 4 तिर्यक जोड़े हैं और अब आप इनको जोड़ लीजिए। तो 6 और 1 7 और 4 11 और 5 16, 1 और 2 3, 2 5, 2 7 और 1 8। तो ये हमारे पास संख्या आ गई 86। तो अगली संख्या बनी 86। अब फिर दोबारा से इसी 5 और 8 का जो पहला कॉलम है, अब इसका हमें एक और लास्ट का कॉलम दिखाई दे रहा है 1 और 4। तो अंतिम जोड़ा बनाइए, 8 का दिख रहा है मुझे 1 से। तो 8 से बाईं ओर चलते जाइए, 1 से दाईं ओर चलते जाइए, तो स्पष्ट दिखाई देगा। 7 का 2 से पेयर है, 6 का 3 से है, 5 का 4 से है और इस 4 का 5 से है। यानी कि 4 मुझे आप देख रहे हैं कि 4 तिर्यक पेयर दिखाई दे रहे हैं, तिर्यक जोड़े, और एक ऊर्ध्व स्तंभ भी दिखाई दे रहा है मुझे 6 3 का। करिए गुना, 8 एकम 8, दूसरा 7 दूनी 14, तीसरा 6 तिया 18, चौथा 5 चौक 20 और पांचवा 4 पंजे फिर से 20। इन सबको जोड़ दीजिए। 14 8 22 और 18 40 और 20 60 और 20 80। तो ये हमारे पास 80 संख्या आ गई। और हम देख रहे हैं कि अंतिम जोड़े का हमने पहले जोड़े से तिर्यक समायोजन कर लिया है, इसलिए अब जो पहला हमारे पास जोड़ा था 5 8 का ऊर्ध्व स्तंभ, इसका काम समाप्त हुआ। अब हम अगला स्तंभ लेते हैं और अगला स्तंभ है हमारे पास 4 और 7 का। हम दाएं से बाएं की ओर चल रहे हैं, तो अगला स्तंभ 4 और 7 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर अब फिर अगले स्तंभ जो हमें 3 6 2 5 और 1 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इनमें निकटतम से शुरुआत करने की बजाय सीधा हम अंतिम जोड़े से शुरुआत करेंगे, यानी कि अंतिम स्तंभ से। और अंतिम स्तंभ है हमारा 1 4। ध्यान दीजिए, फिर से मैं बताऊं कि पहले स्तंभ जो हमारे पास 5 8 था, उसके तो हमने सभी स्तंभों से तिर्यक जोड़े बनाते हुए, समायोजन करके आगे बढ़ते हुए संख्या लिखी थी। लेकिन जब पहला स्तंभ का काम पूरा हो जाए, तो बाकी सभी स्तंभों के आप केवल अंतिम स्तंभ से शुरुआत करके जितने भी संभावित तिर्यक जोड़े हैं और उनके बीच ऊर्ध्व जोड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करते चलेंगे। यानी कि यहाँ अब हम 4 7 का निकटतम जो तिर्यक जोड़े हैं, वो 3 4 6 या 2 5 से बनाने के बजाय सीधे 1 4 से बनाएंगे। तो बनाइए, आप देख रहे हैं 7 का अंतिम जोड़ा 1 से बन रहा है, तो 6 का बनेगा 2 से, 5 का बनेगा 3 से और 4 का बनेगा 4 से। केवल 4 तिर्यक जोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो बना लीजिए। 7 एकम 7, ये 6 दूनी 12 और 5 तिया 15 और लास्ट में रहेगा 4 चौक 16। और अब इनको जोड़ दीजिए। 12 7 19, 19 और 15 34 और 16 50। तो ये हमारे पास 50 की संख्या यहाँ आ गई। और अब एक तरीके से इस स्तंभ का भी काम समाप्त हो गया। इसमें हमें केवल जितने भी स्तंभ आएंगे अब, उनको केवल आखिरी स्तंभ के साथ ही तिर्यक जोड़े बनाते हुए, उनके बीच में अगर ऊर्ध्व स्तंभ है तो वो भी हम समायोजित करते हुए क्रम से योग करके संख्या लिखते चलेंगे। अगला जोड़ा पकड़ लीजिए, अब के बाद 3 6 का, तो इसका अंतिम जोड़े यानी कि 1 4 से हमें तिर्यक जोड़े बनाने हैं। तो बनाइए। 6 का मुझको दिखाई दे रहा है 1 से, तो 5 का बन जाएगा 2 से, तो 4 का बन जाएगा 3 से। जितने भी संभावित है सब बनाने हैं। तो लिख दीजिए 6 एकम 6, फिर 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। केवल 3 जोड़े दिखाई दिए, जिसमें कि एक मुझे बीच में स्तंभ ऊर्ध्व भी दिखाई दे रहा था, वो भी सब दे दिया। तो 10 और 6 16 और 12 28।
तो ये हमारे पास अगली संख्या 28 बन गई और अब हमारा इस स्तंभ का भी काम समाप्त हुआ। तो अगला स्तंभ ले लीजिए आपके पास 2 5 वाला, और इसके लिए तो अंतिम खुद ही 1 4 वाला है, तो पेयर बनेंगे हमारे पास 5 का 1 से और 4 का 2 से, तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 5 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 13, तो 13 यहाँ आ गया। इसका भी काम हमारे पास समाप्त हुआ। और अब रह गया अंतिम, और अंतिम हमारा ऊर्ध्व स्तंभ, और ये अंतिम स्थान घेर लेगा, तो 4 एकम सीधा 4। ये संख्याएं हमारे पास प्राप्त हुई और इनके हासिल आपस में एक दूसरे में एडजस्ट करते चले जाइए। तो 40 का 0 हासिल लगे 4, 4 यहाँ जाएगा, 67 और 4 71 का 1 हासिल लगे 7, 7 यहाँ जाएगा, तो 82 7 89 का 9 हासिल लगा 8, 8 8 यहाँ जाएगा, 86 और 8 94 का 4 हासिल लगे 9, 9 यहाँ जाएगा, 80 9 89 का 9 हासिल लगे 8, 8 यहाँ जाएगा, 50 और 58 का 8 हासिल लगे 5, 5 यहाँ जाएगा, 28 और 5 33 का 3 हासिल लगे 3, 3 यहाँ जाएंगे, तो 13 3 16 का 6 हासिल लगा 1, और 1 यहाँ जाएगा, 4 और 1 5। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंकों की ये गुणा प्राप्त हुई, जो कि 12,345 और 45,678 इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करने से प्राप्त हुई है। और अगर आप पारंपरिक तरीके से गुणा करेंगे तो भी आपका यही परिणाम प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ हमें सुविधा ये दिखाई दे रही है कि हमको सीधे एक ही लाइन में, एक ही रेखा में हमको सीधे उत्तर प्राप्त हो गया है। कोई 4 अंकों की संख्या लेते हैं और सीधे हासिल सहित जोड़ करके देखते हैं। पिछली जो गुणा करी है उसको शॉर्ट में हम बहुत सारे स्टेप्स हमने वहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए दिखा था, लेकिन इस गुणा को हम सीधे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 4096 और दूसरी संख्या है मान लीजिए 2377 या 17, चलिए कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, इन दोनों की गुणा करनी है। तो पहली गुणा हमारी ऊर्ध्व स्तंभ की होगी, तो ऊर्ध्व लेना है, तो 7 6 42 का 2 हासिल लगे 4। और अभी ये जो हमारा ऊर्ध्व स्तंभ है, अब इसी के साथ निकटतम जितने भी ऊर्ध्व स्तंभ है, जैसे 9 और 1 का है, 0 और 3 का है, 4 और 2 का है, तो तिर्यक जोड़े बनाते हुए उनको हम गुणा करके जोड़ते हुए लिखेंगे। तो पहला निकटतम बन रहा है 7 निम 63, तो 1 छिंग 6, क्योंकि मैंने बताया था नीचे वाली संख्या में दाएं से बाएं चले, तो ऊपर वाली संख्या में बाएं से दाएं चलते चले जाएं, जितने भी अंक मिलते चले जाएं उन सबके आपस में जोड़े कर बनाते हुए गुणा करके जोड़ते चलें। तो फिर से करें, 7 निम 63 और 6 एकम 6, 63 और 6 69 और 4 ये 73 और 3 हासिल लगे 7। पहले कॉलम का दूसरे कॉलम से हो गया, फिर पहले कॉलम का तीसरे से बनाएंगे अंतिम से। तो शुरुआत करिए, 7 का 0 से बनेगा, 7 0 0, फिर 1 का 9 से, 9 एकम 9, फिर 3 का 6 से, 3 6 18, और तीनों को जोड़ दें तो 0 और 9 9 और 18 27 और 7 हासिल, 27 और 7 34 का 4 हासिल को 3। अब पहले कॉलम 6 7 का, अंतिम कॉलम 4 2 से हम तिर्यक समायोजन करते चलेंगे, तो 7 चौक 28 बनेगा, फिर 1 0 0 बनेगा, फिर 3 निम 27 बनेगा और 2 छिंग 12 बनेगा। तो जोड़ दीजिए, 7 चौक 28, 28 और 0 28 ही रहेगा, और 28 और 27 55, 55 और 12 67, और 3 हासिल के 70, 70 का 0 हासिल लगे 60। और पहले कॉलम का अंतिम कॉलम से सभी तिर्यक और ऊर्ध्व समायोजन हो चुका है, इसलिए पहले कॉलम का काम समाप्त हुआ। अब अगले कॉलम 9 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन इसमें निकटतम से करने के बजाय सीधा हम अंतिम से ही सभी संभावित जोड़े बना करके करेंगे। तो करिए, तो 9 का 9 1 का हम शुरुआत करेंगे, तो 1 का 4 से बनेगा, 3 का 0 से, 2 का 9 से, तो 1 चौक 4 और 0 3 0 0 होते हैं, 4 और 0 4 और 2 निम 18, 18 और 4 22, और 7 हमारे पास हासिल के हैं, तो 22 और 7 29 का 9 हासिल लगे 2। इस कॉलम का भी काम समाप्त हुआ। तो अगला कॉलम लेंगे अब 0 3 वाला, और 0 3 वाले का अंतिम 4 2 ही है, तो इससे पेयर बना लीजिए, 3 चौक 12 और 2 0 0, तो 12 और 0 12 और 2 हासिल के, तो 12 और 2 14 का 4 हासिल हो गया 1। इसका भी काम समाप्त हो गया, तो इसका अंतिम पेयर से बन चुका। तो अब केवल अंतिम ऊर्ध्व कॉलम रह गया है, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, यही हमारा अंतिम भाग होता है। तो 2 चौक 8 और 1 हासिल का, तो 8 और 1 9।
तो इस तरीके से 4096 की अगर 2317 में गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 94,90,432 ये हमारा गुणनफल आएगा। और ये एक ही लाइन में प्राप्त हो गया है। अगर आप पारंपरिक तरीके से गुणा करेंगे तो उसमें आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो आपने देखा ये जो ऊर्ध्व तिर्यक गुणा है ये हमारी व्यवहारिक गुणा भी है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और समय की बचत भी होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये गुणा आपको पसंद आई होगी। और अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम यहाँ हमने 2 संख्याओं की गुणा करनी सीखी थी। अगली वीडियो में हम 2 से अधिक संख्याएँ भी हो सकती हैं तो उनकी गुणा करनी सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।